गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा नवम के द्वितीय सत्र के जो पाठ हैं उनको शुरू करेंगे। पहला पाठ है, उसमें सिक्ता सेतु। सिक्ता होता है रेत और सेतु पुल, रेत का पुल। तो क्या कभी रेत का पुल बन सकता है? विचार करने की बात है। इसी पर आधारित एक यहाँ कथा दी गई है, जो मूल रूप से आचार्य सोमदेव के द्वारा लिखित कथा स्तृत सागर से संकलित की गई है, ली गई है। इसमें बताया गया है कि कोई बच्चा जो पढ़ने का समय था, उस समय पिता के बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी, दंडित किए जाने पर भी पढ़ता नहीं है। बाद में उसको शिक्षा का महत्व पता चलता है और वो पढ़ना चाहता है, तो वो बिना लिपि अक्षर ज्ञान के ही विद्वान बनना चाहता है तपस्या के द्वारा। तो क्या केवल तपस्या के द्वारा बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्वान बना जा सकता है? इससे संबंधित एक कहानी यहाँ पर दी गई है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। एक ऐसा शब्द को सुनेंगे। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है। चूँकि लंबी कहानी है, इसका एक पार्ट यहाँ पर दिया गया है, तो इससे पहले क्या हुआ है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ततः उसके बाद, जो इससे पहले घटना घटी उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या में लीन या लगा हुआ, तपोदत्तः तपोदत्त, ये उस बालक का नाम है। तपोदत्त है, तपोदत्त। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेशमानः अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बाल्ये बचपन में पितृचरणे पिता के द्वारा क्लेशमानः अपि प्रताड़ित किए जाने पर भी विद्यां न अधीतवान् अस्मि। विद्याम न अधीतवान, विद्या को न नहीं, अधीतवान पढ़ा अस्मि हूँ, अर्थात मैंने विद्या को नहीं पढ़ा है। कि मैं तपोदत्त हूँ, जिसने बचपन में पिता के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी, ताड़ना किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात्, इसीलिए सर्वै कुटुम्भी भी मित्रै जाति जनश्च गर्हितः अभवम्। तस्मात्, इसीलिए, इसी कारण से, सर्वै कुटुम्बी भी सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा, कुटुंबजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, जाति जनश्च और सभी जानकारों के द्वारा, गर्हित अभवत्, मैं निंदित किया गया हूँ, अर्थात मेरी निंदा की गई। अर्थात मैंने विद्या का जो महत्व नहीं समझा, उसके कारण से मेरी निंदा की गई है। ऊर्ध्वं निश्वस्य, ऊपर की ओर लंबा सांस लेकर के, हा विधे, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया, या मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा तब, यानी कि उस समय बचपन में, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, कैसी बुरी बुद्धि थी। एतत् अपि न चिंतितम् यत्, यह भी विचार नहीं किया कि परिधानैर अलंकारैर्भूषितः अपि न शोभते, नरो निर्मणे भोगिरेव सभायां यदि वा गृहे। परिधानतः वस्त्र, अलंकार, गहने आदि से, भूषितः अपि सुसज्जित, नरः व्यक्ति, सभायाम सभा में, वा अथवा गृहे घर में, अपि भी न शोभते सुशोभित नहीं होता। किसके समान? निर्मणि भोगी इव, मणि से रहित सांप के समान। कि सांप जो है, सर्प जो है, वो मणि वाला जो सांप माना जाता है, उसका एक अलग से महत्व माना जाता है उस मणि का। तो कहा गया है, उस मणि से हीन रहित सांप के समान वह सुसज्जित, अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने पर भी वह व्यक्ति मणि रहित सांप की भांति सभा में अथवा घर पर सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु, जो भी हो,
किम एते, इससे क्या, अर्थात अब जो कुछ भी हो इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तद अपि वरम। दिवसे दिन में मार्ग भ्रांत है, मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत संध्या के समय, शाम के समय, यदि गृहम उपैति यदि घर लौटता है, तदा अपि तब भी वरम श्रेष्ठ है। अर्थात जो सुबह का भटका शाम को लौट आता है घर, तो भटका हुआ नहीं माना जाता। न असौ भ्रांत मनते, यह भटका हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। ऐसा यह इदानीम इस समय मैं तप के द्वारा, तपश्चर्या तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ। तो अर्थात मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। जल उच्छल ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कि जैसे ही वो विद्या में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए शुरुआत करता है, लग जाता है, लीन हो जाता है, उसी समय जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। धन्यवाद।